कि ना भराम धनो भरत के होए दास शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह किससे कब कर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों का यह कार्य वही कर सकता है। क्या कहा? भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई मेरा दास होगा। कौ की परिभाषा जानते हो राम? कौ किसे कहते हैं? कौ नाम ज्ञान, ज्ञान नाम ज्योति, और ज्योति स्वरूप वह ब्रह्म है। क्या वह ब्रह्म है आकर के इस धनुष का खंडन किया है? क्या वह ब्रह्म है मेरा दास बनना चाहता है? ऐसा कदापि नहीं होगा। हे राम, सेवक वह कहलाता है जिसका सेवा पर ही दिल हो। लेकिन जो बैरी जैसा काम करे वो तो इस फलसली का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तो इस क्षत्रिय कुल की काढ़ी में, इसलिए मसाला याद आया छुपा चोर की काढ़ी में। सुने मोनी बचन लखन बोलता, बोले प्रचोद नहीं आत्मा, बहुधा नहीं तो लीलाई, कब हो न आसिनी से इन्हें महाराज बिगुड़ा घोड़े तली क्यों तू और मैं के बातें छेड़ी क्यों किसी भी जनता को ललकारते क्यों बंदी करते फटकारते क्यों हंसा उठाकर पूरे रात को हिचकाते क्यों आते ही इस सभा में क्यों की छड़ी लगा दी है। मेरे जागना चाहता है मैं फरसा दिखला करके स्वीकार क्यों रहा हूँ? जानना चाहता है मैं महाराज दिलेहिराज को धिक्कार क्यों रहा हूँ? इस सभा में मेरे गुरु के धनुष का पराभव हुआ है। इस सभा में मेरे गुरु का अपमान हुआ है। इसीलिए ये फरसा तना है, इसीलिए वज्र बना है, और इसीलिए भृगुटी तना। लेकिन मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, कवि कोविद और मनुस्मृति में है यही कथन है लिखा हुआ, तृतीय पुरुष के जो तृतीय पुरुष होता है बीच में आकर के यूं नहीं बोलता है। तृतीय पुरुष जो होता है तो आकर के दोनों को समझाता है। बोल, तू अपने गुरु से योग्य है नहीं या नाम तेरा है भोला? यदि इन दोनों के रहते लक्ष्मण तू क्यों बोला? सारे दिन ये भागा दिया था, ये लक्ष्मण ने ही बोली थी। वंदन जिसका किया जाने मैंने खंडन कर डाला। इस कारण उत्तर दे डाला। प्यारे है जिन्होंने आ जाओ तो फिर भाग फिर से डरा। इस कारण लक्ष्मण ने बोला कौन है? लक्ष्मण कहाँ से सुनता है? सब लक्ष्मण भेज
धरतराज कैसे नहीं रघुराज को फाड़ छोड़ फाड़ समाज कैसा पिता लड़ाई तेरे सर पे आया नाम मैं ही तेरा काल हूँ मैं आखिरी शत्रु सार हूँ। बचपन में मेरे बहुत से भगवान को डर और उस समय तो मैं क्रोध नहीं किया भगवान को जाने में आप इतना मैं हम तक क्यों बुलाए स्वामी जी का समाज कभी दुख का कारण बन जाता है मीठिया कभी बोलने से तो पिछड़े ले आ जाता है जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है ये खट्टा बैठे रहने को जो कोलों में पेरा जाता है भाई में मीठा बनते सबसे पहले बोलते इसलिए चोट लगा है अच्छा पानी हरी गई हमें ना शहर में चला है क्या करना है बड़ा सिद्धि से मिले हे बदौलत कालवश बोलत कहिया कमारे और जरूरी समझ पुराण की जग विदित सकल संसार। अरे हो राजा के बालक मूर्ख तो भगवान शंकर के परम पिनाक को साधारण दुनिया गिन रहा है साधारण दुनिया के साथ तुम मूर्ख अपने जिह्वा को अपने बस में रखे अन्यथा मेरा फंसा उठेगा और तेरे शीश को काट डालूंगा। और जानता है गन्ना क्यों पीसा जाता है? गन्ना जो मीठा होता है इसलिए न पेरा जाता है। गन्ने के रग रग में है कांच भरा इसलिए वो पेरा जाता है। तो आकर के इस सभा में मुझसे तू और कहने करता है तेरे सिर पे काल खड़ा जो दुश्मन तेरा करना चाहता है। इसीलिए मुझे कहना है प्रार्थना मंगल खो गई जो हाथ में पहना है मैं कहना है ना कूदोगा तो पहने जाता है रे में अपराध क्षमा हो मांगनी अब शांति चाहिए प्रार्थना बाबा शांत हो जाइए विरोध मत करिए। चलिए दाई तो बालक वो भी बढ़ाओ नहीं जानता है तू मेरे समक्ष जिंदा क्यों खड़ा है? मैं तुझे मात्र एक अबोध बालक जान करके छोड़ता जा रहा हूँ क्योंकि मैं परशुराम हूँ। तुम मेरे विषय में जानता नहीं जानता तो अपने गुरु उस विश्वामित्र से पूछ, नहीं जानता तो अपने बड़े भाई राम से पूछ। मैं कैसा ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसा ब्राह्मण हूँ जो क्षत्रिय भक्त का अत्यंत करके ही योग्य है। साधारण सी बात पर क्रोध करके मृत्यु के तट पर पहुंचाने वाला ये परशुराम क्रोधी और निर्मोही है। मेरे की नदी पहाड़ है इस भूमि से कई बार छत्राली है विख्यात सहस्त्र कहूँगा जो फुलजंग काटने वाला है उस फल से कोई भी विरोध बालक जो तेरा रक्त चाटने वाला बिहसील कहने को आओ पुनीत पुनि पुनि हे महाराज आप देखने में तो बहुत ही घटमांडी करते हैं। अब आप अपने एक ही पुत्र से उदाया चल पर्वत उड़ाना चाहते हैं। बस इसी एक फर्शों से शुरू का सरदार हुआ हल्दी के कांटों पे फल सकते का औजार हुआ। अब बीच किसी बात क्या शस्त्र का मतलब है जो फंसा नहीं बोलता उन्हीं भागने वाला है। अरे क्यों ना पता चला कर क्षत्रिय मार रहा बलिहार है टूटे से उदाया चल पर्वत उड़ा रहा
तो और मारी पे लाल नहीं तो होने से डरता जा छीन हुई कहते नहीं तो छीपे हुई उठा जा। फलक तुझे आज हुआ क्या जो बात काटता जाता है? क्या मुझको नौतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे खुद फंसे ने कलम की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि से कई बार 46 साल हो गए हैं। श्री महाराजा बच्चे हैं, श्री महाराजा बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तूने नहीं जो उड़ा देता तो बच्चे से भी लगते हैं। तेरे मुंह में वो दूध नहीं तो पीछे से तू जा जा, तेरे बच्चों के लगते से अभी भी धुआं आ जाए। राजा के बालक, तुम मुंह को नहीं संभाल रहा, मेरे सामने आकर क्यों आंखें लाल निकाल रहा है? राजा के बालक जो खुद के देश से गुजर हुआ, जो माता का फल जाता है, बस अब एक बार ना गुरु ऋण के लिए ये हाथ खुदा खट जाता है। अब तेरा शीश काट कर गुरुदेव की ऋण का भुगतान करूंगा मैं। जो ऋण अभी तक बाकी रहा, अब उसका भुगतान करूंगा मैं। बस खुशी है, बस खुशी है बच्चों से। क्यों बुला भगा निकला क्षत्रिय बीमार को डरा है, काल और हम जो कालों को बना रहे हैं। राजा के फलक, अब तो सोना हो पाएगा, अब तुझे मैं मारूंगा। बाबा, ये फर्जे का लाइसेंस है, देखना है? पुलिस है, पुलिस यहाँ आओ, यहाँ मैं दिखाता हूँ तुम्हें लाइसेंस। कौशिक कह सुनहु मंदया बालक, कुटिल काल वसनी कुल घालक। हे विश्वामित्र, मानो वंश राकेश कलंको, निपट तिरंकुश असंतो। क्या विश्वामित्र, इस बालक को समझाते क्यों नहीं? ये बालक मेरे आप सामने आकर के मुझे उत्तर कर रहा है। इस बालक को देखो, ये किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ये तन का तो सुंदर है, लेकिन मन का मलिन है। जैसे सोने के लोटे में कोई हलाहल जहर घोर करके रख दे, उसी प्रकार से है मन मलिन तन सुंदर कैसे, इस रस भरा धन को घाटी कैसे। इसको समझा, इसे बचाना चाहते हो, बचाना चाहते हो तो मेरे आंखों से ओट कर दो, नहीं तो फंसा उठेगा। अभी ये मरा पड़ा दिखाई पड़ेगा यहाँ। अभी ये बालक है, बालक के का विरोध नहीं करना चाहिए। बालक है, बालक है। हंसा निकला क्या मुझे गिराने आए हो? कल आपका वाहन है, किसी भी साथ लाओ, वो सिर नहीं कहलाते हैं, जो अपने आप को ठान करे, वो काम नहीं कर पाते हैं, जो बातों का भुगतान करे, वो यहाँ दूरी को मुबारक हो। उसने घर का यही दाता, बलिहार हो घाटों को, किसने माता का डर दाता, अब रहा गिरी मारी, दूसरा में नहीं तातुआ, ले आओ अपने महाजन को, मैं कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। कौड़ी भुगताएगा, कौड़ी भुगताएगा, आज बचने नहीं पाएगा, आप तो मारा ही जाएगा। ऐसे न तो बचा दे, चलो भला खाना के बता दे मैं जो सुधार जा रहा हूँ। बदल देगी तो सब ही लोग, कटवादी बालक बद जो ये बालक कटुवादी है, ये मेरे हाथों से मरना ही चाहता है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब मुझे कोई दोष मत देना, क्योंकि ये स्वयं काल के ढाल में जाना चाहता है। अब मैं इसे मार करके अपने गुरु के दिल से मुक्त बालक ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, आप शांत बैठ जाइए। उतर दे तो छोड़ो बिन हमारे
केवल कौशिक शील तुम्हारे। ए बाबा कौशिक, विश्वामित्र मामा, ये अभी तक जो जिंदा खड़ा है ना, ये तुम्हारे शील और संकोच के कारण से जीवित है। महात्मा तुम भी हो, महात्मा मैं भी हूँ, हमारा आपका संबंध है, आप हमारे मामा हैं, इसीलिए ये अभी तक बच रहा है। नहीं तो सौगंध है मेरे महाकाल की, मेरे सामने आकर इतनी बातें करने वाला अब तक मैं जगलोक की यात्रा पर निकल गया होता। ये जिंदा देखो, मुझे कहते हैं बालक है, ये बालक है, ये बालक नहीं, ये बालक नहीं, ये तो काल का कलेवा है, जो अभी थोड़ी ही देर में उसके इतिहास को भर जाएगा। ये समझाना चाहते हो तो इसे भगा दो। देखो भगवान बच्चों की बोली में अनिश्चित या उचित न रहता है। यह तो है गंगा का भाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता लाते भी वीरों की भेष देख करके इसने की इतनी बातें हैं। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकार तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हसत देखी नख शिखरी सव्यापी राम तो तुम आते हो, मुझे समझाते हो, तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगती है, मन को शांति पहुंचती है, लेकिन थोड़ा एक दृष्टि अपने भाई पर भी तो डालो। दूसरे को ही समझाते रहोगे, अपने तो भाई को नहीं समझाओगे। फिर हम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख इस लक्ष्मण को छाती चलने लग जाती है। बचाना चाहते तो अभी भी समय है, इसे मेरे नेत्रों से ओझल कर दो, अन्यथा ये भी माता पिता को मृत्युता बनाना चाहते। देखो देखो आंखों की तरफ आगे बढ़कर मुझे उसे देखो। गौर शरीर श्याम मन माही काल कोट मुख भय मुख माया। ये शरीर का तो गोरा है, पर जो मन का है ये कालिमा है, मन का काला है। जैसे गौर शरीर श्याम मन माही, ये मन का काला है, किंतु शरीर का गोरा होते हुए भी उसी प्रकार जैसे सोने के लोटे में हलाहल कोई जहर घोल करके रख दे, ऊपर से तो सोना दिखाई पड़ता है किंतु अंदर जहर ही भरा होता है। उसी प्रकार से ये बालक है। लखन के हंसे सुनो मुनि क्रोध पाप कर मोल यही बस जन चित करही करही सुप्रति राम की भैया सुबह आके ताली बजाए, मुनि देना है तो अपने बाप को दे, देना है तो अपने गुरु को दे, देना अपने भाई को दे। मेरे सामने उत्तर करेगा, मारा जाएगा, बोलूंगा नहीं। आज दोनों भाइयों को मारूंगा। आंखों से ऐसे करती है तो आंखें उठ चले जाओ, तब एक गला खोल आता है तो दिल में हाथ ले जाओ, तब बिना बुलाए आए थे तो बिना कहे जा सकते हो। अनुराग कभी उठ जाने से तुमसे ही ले जा सकते हो। अच्छा, अब जाऊंगा तो तेरा मस्तक काट करके ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। अब ये बालक अवश्य मारा जाएगा, क्योंकि मेरा अपमान करने वाला इस पृथ्वी का जीवित रह नहीं सकता है। बाबा, एक चीज पूछ रहा था, दो चीज पूछो। करवा चौथ कहिए, करवा चौथ, कलवा चौथ। हाँ करवा चौथ, करवा चौथ तो होता है कलवा, समझ आ गया। इसे करवा चौथ का व्रत रहना है। बोले ही राम
पंच विकारे अगुल थोरा राम वेद तनो सुंदर कैसे विचल धारा कनक घट जैसे। हे राम, तुम्हारे निहोरे से तुम्हारा भाई बचता चला जा रहा है, अन्यथा भी फरसा उठता और ये मारा जाता। इसे एक बार फिर से देख लो, मैं फिर कह देता हूँ, ये किस प्रकार से है, जैसे सोने के कलश में कालकूट जहर कोई घोल करके रख दे, उसी प्रकार से ये दिखाई पड़ता है, सुंदर है, किंतु मन का फर्क मलिन है। आज इसे मार करके ही जाऊंगा। देखो अपने भाई की ओर देखो। होश न होना सहज सुधाना बालक वचन करिए नहीं गाना। जय राम जय जय राम, राम जय जय। अपने दासों का लहू तीन या चार भला कब फंसे की, बिरगुनाथ हमारी गर्दन को छाया में है या फंसे की। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता ये लागी है, न्यौछावर पे चरणों में हो तो यह शरीर पर भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये कर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। ये पहला कर्म हमारा है। ब्राह्मणों का सम्मान इसी प्रकार से करते हो। देख करम किन आखिन देखो जनक की बालक ये हो, मैं खूब अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। जनक, ये तुम्हारे संबंधी बन गए हैं ना, तो तुम्हारे मन ही मन प्रसन्न हो रहे हो। यदि इन्हें बचाना चाहते हो तो मेरे नेत्रों से ओझल कर दो, नहीं तो यहाँ तूफान उठेगा और इन सबका वध करूंगा। हे राम, देख ले, ये दोनों की रणनीति को मैं खूब अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। एक नरम और दूसरा गरम, क्या कुटिल नीत है दोनों की। एक आकर के मेरे सामने नैया दंडवत करता है, महाराज शांत हो जाइए, और दूसरा आकर के मेरे सामने आंखें दिखाता है। एक नरम दूसरा गरम, क्या कुटिल नीत है दोनों की। क्या विश्वामित्र देखते हो, क्या विश्वामित्र देखते हो, हालांकि अपनी चेलों की आज इन सबको मारूंगा। अरे देखे कुटार लड़ी कही से नाम मात्र नाम हमारा सही नाम भृगुनाथ, आपने मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम है। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने झुकते जाते हैं, आप उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी है कितनी झुंझुलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आना, सदा प्रभु विरोध नहीं अच्छा। राम रमापति कर जब मेरे श्री राम,
ये मुझे अपने वक्षस्थल की ओर दिखा रहे हैं कि आप मेरे वक्ष को स्थल की ओर देखिए। तो क्या ये रमा के पति राम है? भगवान महाविष्णु ने मुझसे कहा था, चलो परशुराम तुम मेरे अंशा रूप में पृथ्वी पर जाकर के मदांत दुष्ट क्षत्रिय राजा का दमन करो, राक्षसों का नाश करो। तब चलते समय भगवान विष्णु ने मुझे अपना सारंग धनुष दिया था। उन्होंने कहा था मैं भी पृथ्वी पर कुछ समय के पश्चात आऊंगा। मैंने कहा प्रभु मैं आपको पहचानूंगा कैसे? तब उन्होंने कहा था इस सारंग धनुष की प्रशंसा को संसार में मात्र दो लोग ही चढ़ा सकते हैं, एक तुम परशुराम, दूसरा मैं। तो क्या आज वही भगवान इस पृथ्वी पर आ गए हैं क्या? जो मेरे पूज्य महाराज भृगु ने विष्णु भगवान के छाती पर चरणों का प्रहार किया, वही पद चिन्ह दिखा रहे हैं। तो क्या ये रमा के पति राम हैं? ये लक्ष्मी के पति नारायण हैं? ठीक है, परीक्षण करना चाहिए। ये धनुष इन्हीं का दिया हुआ है। यदि ये महाविष्णु हैं तो इस धनुष को अवश्य चढ़ाएंगे, अन्यथा भगवान शिव ही साक्षी बनेंगे। मैं राम के सहित इस लक्ष्मण को भी इसी पृथ्वी पर मृत्यु के घाट उतार दूंगा। ये भगवान नारायण का दिया हुआ धनुष, इसके प्रतिज्ञा खींच करके मेरे संदेह का निवारण करो। लो यहाँ देत चाप अपही जनिका। हे रमापति राम, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे राक्षस की बल को जलाने वाले अग्नि स्वरूप श्री राम, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे सूर्यवंश में जन्म लेने वाले हंस स्वरूप श्री राम, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो, भगवान तुम्हारी जय हो। निशान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। निशान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। लीजिए लखनलाल जी, ये प्रसाद धारण कीजिएगा, राक्षसों का संहार कीजिएगा। अब मैं चल रहा हूँ महेंद्राचल पर्वत की ओर, वहीं पर जाकर के तपस्या करूंगा। विनयशील करुणा गुण सागर